हेलो गाइस, आई एम यश वर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है बहुत मुश्किल पार्ट है, बहुत मुश्किल पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का, बट मैं आपको ये इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लोगों को बहुत मुश्किल थ्योरी लगती है, बट ये बहुत इजी थ्योरी है। अब मैं आपको ये इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी एक कॉन्टिनेंट उठा लेते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है, मान लीजिए मैं साउथ अमेरिका उठाता हूँ, हमने देखा है इसकी बाउंड्रीज जो हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आराम से मिल रही है, मतलब ये वाली बाउंड्रीज इसके अंदर आराम से फिक्स हो रही हैं, है ना। ऐसे ही हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, इसकी बाउंड्रीज जो हैं ये यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों से, सॉरी, कॉन्टिनेंट से फिट हो रही हैं, है ना। अब ये क्यों फिट हो रही हैं? अब देखिए, ये चीज़ फिट हो रही है ना, अब आपने कभी ऑब्जर्व करा है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी चीज़ को प्रेजेंट करा था एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर, एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, पोलर एक्सप्लोरर, एस्ट्रोनॉमर और एक जियोलॉजिस्ट। देखिए, अब उनके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हमने देखा ना ये वाला ब्राज़ील जो है ये इसके अंदर फिक्स हो रहा है ना, वो सॉरी, ब्राज़ील ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका इसके अंदर, अफ्रीका के अंदर फिक्स हो रहा है। तो उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। कोई जिक्सॉ पजल की तरह थोड़ी ना देखेगा, उन्हें तो अपना काम है ना, वो क्यों देखेंगे इस चीज़ में ना। उन्होंने कभी इसको प्रेजेंट किया। ऐसे ही उन्होंने इन जो ये अलग अलग देश हैं इसको भी उन्होंने कभी नहीं जोड़ा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इंडिया के साथ, और ऐसे ही इंडिया के साथ चाइना के साथ देशों से ये आराम से जुड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ध्यान से जिक्सॉ पजल के अंदर देखें। तो उन्होंने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी, ठीक है। ये ऑब्जर्व उन्होंने तब करी जब उन्हें एक रिसर्च मिली कनाडा के अंदर। कनाडा में क्या रिसर्च थी? एक्चुअली एक बार कनाडा के अंदर, क्योंकि ये एक मीटियोरोलॉजिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट और एक पोलर एक्सप्लोरर हैं, इसलिए उन्होंने एक बार कनाडा में रिसर्च करी। इनके साथ कई सारे और मीटियोरोलॉजिस्ट भी गए थे। रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि हम एक कनाडा ऐसा देश है जिसके अंदर कोल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो कोल है तो क्या इसमें अलग बात है? देखिए, एक्चुअली ये है कि अगर किसी देश के अंदर कोल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कोल जो है वो पीट से बनते हैं, कोई भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की पीट्स जब बनती है उसके बाद वो कोल बनते हैं, जिसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो वो जमीन के अंदर होता है, बट कनाडा ठंडा एरिया है क्योंकि ये पोलर रीजन्स में मिल रहा है, इस बेसिस पे वो तो हो नहीं सकता। तो ऐसे कैसे हुआ? ये सब क्वांटिटेटिव थ्योरी में। कनाडा के अंदर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये वाला एरिया स्पेशली यहाँ और हल्का हल्का यहाँ, यहाँ पे कोल मिले हैं, सेम जो कोल के रिमेन्स मिले हैं और ऐसे कुछ टाइप के पत्थर मिले हैं, वो पत्थर अफ्रीका और यूरोप में भी मिले हैं। अब ये चीज़ थोड़ी दिमाग में आई एल्फ्रेड वेगनर की, ये भाई ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा दिमाग लगाया जाए। दिमाग क्या लगाया जाए? ये लगाया जाए कि ये तो देखिए हो जाएगा कि इस यहाँ पे कोल मिला है, इसका मतलब थोड़ा बहुत जिक्सॉ पजल की तरह पता है। अरे भाई, हमें फेमस होना है, मुझे फेमस होना है, और मेरे साथ ये जो इतने सारे लोग आए हैं, होना मुझे है, बाजी मुझे मारनी है। तो उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आई होगी, उन्होंने इसी चीज़ को सोचा, ठीक है। तो उस बात को हम दूसरी तरफ रखते हैं, अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। कोल यहाँ पे मिले, यहाँ पे कोल मिले, इसी तरीके से कुछ कुछ पत्थर जो कि साउथ अमेरिका में मिले, वही यहाँ ऐसे इनकी बाउंड्रीज वाले जो देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इसमें भी मिले। तो इसी थ्योरी को वे एल्फ्रेड वैगनर ने प्रेजेंट किया एक अलग तरीके के वे में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा बुक के एक्सप्लेनेशन जोड़ते हैं इसके साथ, जिसको आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिलेटिव टू ईच अदर अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई ऑलरेडी टेल यू अबाउट दिस, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशंस बाय न्यूमेरस अर्ली वर्कर्स, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन केस ऑफ continental drift theory presented by German meteorologist, polar explorer, astronomer and geologist, that is Alfred Wegener in 1912,
ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि ये सारे देश जो थे ना, ये जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं अर्थ लैंड, ये एक बार सारे देश जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसे था कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स और जितने भी देश हैं, ये सारे देश ये सब जुड़े हुए थे। मतलब टोटल लैंड एरिया जो है अर्थ का, वो सब जुड़ा हुआ था। और ये सब जुड़ करके एक लैंड एरिया को जन्म देता है, उसका नाम है, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। तो पेंजिया कहा जाता था इसे, इसका पूरा नाम पेंजिया है। और सारा लैंड, जितना भी लैंड एरिया है, मतलब आप जो टोटल लैंड देख रहे हैं ना, जैसे कि अब तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अरबियन ओशन वगैरह वगैरह फालतू के। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब जो अब लोगों ने बांट करके इसके नाम रख दिए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रख दिए हैं, ये पहले नहीं थे। पहले कोई नहीं पूछता था इन्हें कि ऐसे क्या था। पहले तो यही माना जाता था कि एक ही था। ठीक है, एक ही था, जो कि और मीटरोलॉजिस्ट ने भी कहा था। और उसे कहा जाता था एक बिग पैसिफिक ओशन, एक सुपर पैसिफिक ओशन, या फिर एक सुपर ओशन, जिसका नाम था पैंथलसा। ठीक है, तो उसका क्या नाम था, पैंथलसा। ठीक है, तो उसे पैंथलसा बोला जाता था। अब इसी तरीके से यहाँ तक बात आ गई, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अभी बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। देखिए, Wegener cited various evidences in support of his theory of supercontinent Pangaea, which gradually separated into North Laurasia and South Gondwana landmasses before finally splitting into continents of the present day. देखिए क्या हुआ, वैगनर ने ये कहा, वैगनर ने कहा कि भाई मैं तो हो रहा हूँ धीरे धीरे फेमस। अब भाई होऊंगा भी मैं, क्योंकि मैंने तो सोच लिया धीरे धीरे फेमस हो रहा हूँ और हो भी रहा हूँ। बट यार मुझे चाहिए अच्छी वाली फेमसिटी, कि मेरा नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाए, चाहे ज्योग्राफी की हो या रियल वाली हिस्ट्री में हो या वर्ड हिस्ट्री में हो, नाम तो मेरा दर्ज होना है। हो तो गया, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कि भाई अब कॉन्टिनेंटा से थोड़ा और बढ़ाया जाए, दिमाग लगाया जाए, तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कि आगे जो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो पेंजिया है, सुपर कॉन्टिनेंट है, वो आगे चल करके टूट गया। ठीक है, दो पार्ट में टूट गया। मतलब ऐसा हुआ कि साउथ अमेरिका और थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो इक्वेटर से जा रहा है, ये वाला हिस्सा, और ऊपर का बचा हुआ ये वाला हिस्सा, ये टूट करके दो हिस्सों में कहलाने लगे, जो कि वैगनर ने कहा भी है। आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट को लॉरेशिया बोला जाता था, और सदर्न पार्ट जो कि नीचे वाला पार्ट है, जिसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया। नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड, ऊपर वाले पार्ट को रिपीट रिपीट लॉरेशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैगनर्स एविडेंस included the apparent shore fit of continents across the North and South Atlantic Ocean। तो उन्होंने साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि आप देख सकते हैं बीच वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन, इसे भी कंक्लूड करा था कि हाँ हो सकता है जब ये टूटा हो तो इसके बाद इतना ज़्यादा अलग हो गया हो कि ऐसे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बट गया हो। देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि ये भाई हो तो गया कि ये एक नॉर्दर्न पार्ट बन गया, एक सदर्न पार्ट बन गया, और लैंड भी अब आने लगे। ठीक है, धीरे धीरे टूटने लगा। अभी हो क्यों रहा है, ये टूट क्यों रहा है, वजह तो बताओ। तो वजह भी है, तो अब मैं आपको वजह भी बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो वजह ये है, वैगनर ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि क्या है, आपको पता होगा हमारे यहाँ टाइड्स होती है ना, मतलब पानी की लहरें ऊपर उठती, नीचे उठती, ऊपर उठती है। सुनामी तो नहीं आती, हल्की हल्की की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सुनामी तो अर्थक्वेक से आ जाती है। तो जो वो उठती हैं टाइड्स, और हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है
पानी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसका लग रहा है? सन का लग रहा है, और सनलाइट लग रही है, ठीक है। उसके बाद अर्थ इतनी तेज स्पीड से घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है और रेवोल्यूशन कर रही है, इन सब की वजह से अर्थ टूटी है। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसे इतना तगड़ा बड़ा लैंड सरफेस इन चीज़ों से कैसे टूट गया। अब भी तो ये चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, अब क्यों नहीं टूटा? यही ये इनके बारे में हो गया था। तो आगे चल करके फिर और जो बड़े बड़े मीटेरोलॉजिस्ट आए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने ऐसे ही बताया है अपने पास से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बन जाए ऐसे टूट जाए। भाई अब ऐसा होता तो आज तो हम होते ही ना जिंदा, हम तो होते ही नहीं, हमें कौन पूछता? तो कौन क्या पूछता जब कोई होता ही नहीं तो ऐसे तो फिर कोई होता ही नहीं ना, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको जब उन्होंने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद वो जो आज ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा का पूरा ये बना है, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया, बुक के एक्सप्लेनेशन में पूरा वही लिखा है जो मैंने आपको एक इजी लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो क्या वैगनर का नाम भी फिर क्यों लिखा जा रहा है? ये तो एक थ्योरी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी प्रेजेंट करी थी, बहुत सारी, कम से कम लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं ऐसी शायद 50 से भी ज़्यादा थ्योरी हो सकती हैं जो प्रेजेंट की गई हो अप्रॉक्स पे, ठीक है। तो पता नहीं एग्जैक्ट तो कितनी की गई होंगी। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि फिर ये फेमस क्यों हुई, इनकी क्या खासियत थी। तो ऐसी बता रहे हैं ये, देखिए खासियत ये थी कि इसकी वजह से ही एक फुल फ्लेज्ड थ्योरी आई जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस थ्योरी ने क्या प्रेजेंट किया? इसने ये प्रेजेंट किया कि हाँ भाई ऐसा होता था, चाहे ये लैंड सरफेस किसी भी वजह से टूटा हो सकता है कोई मीटियोर आ गया हो सकता है उस टाइम कोई डायनासोर बचा हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है डायनासोर के बचने से वही वाला मीटियोर उस टाइम आया जो इससे लैंड सरफेस टूट गया, या फिर कोई इतना भयानक वॉल्केनो आ गया हो से टूट गया। लेकिन ये बात सच है, ये बात सच हुई कि ये लैंड एरिया जो है इस लैंड एरिया से जुड़ रहा है, ये लैंड एरिया इससे जो है, ये लैंड एरिया इन दोनों से जुड़ रहा है। इट मीन से क्लियर हो जाता है कि इनकी थ्योरी 50-60% सच्ची है और 40-50% गलत है। समझ गए ना आप? तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।